हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के बीच में आया हूँ एक बहुत ही बर्निंग इशू, खास करके हमारे स्टूडेंट्स के लिए, 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। उनके एक प्रॉब्लम का समाधान करने का एक प्रयास करूँगा। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ 10th के स्टूडेंट सुनेंगे इसको, वीडियो को कोई भी व्यक्ति वो कुछ भी करता हो, ये वीडियो उसके लिए है। आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा इसको। पिछले साल से 10th के स्टूडेंट्स के सामने दो ऑप्शंस हैं मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए। ऑप्शन नंबर 1 स्टैंडर्ड मैथ्स लेना, ऑप्शन नंबर 2 बेसिक मैथ्स को ऑप्ट करना। बेसिक मैथ्स का मतलब 95% पेपर एनसीईआरटी बेस्ड, 5% इधर उधर से थोड़ा बहुत। स्टैंडर्ड मैथ्स का मतलब 70 to 80% पेपर एनसीईआरटी बेस्ड, 15, 20, 25% पेपर इधर उधर से। दैट्स इट। अब स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हैं, विच पेपर शुड आई ऑप्ट। कुछ और कंडीशंस भी हैं कि अगर आप बेसिक लेंगे तो आप उसके बाद कभी मैथ्स को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, स्टैंडर्ड लेकर के आप लाइफ में मैथ्स पढ़ पाएंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि जिसने कसम खा रखी है कि मुझे कभी ज़िंदगी में इसके बाद मैथ्स पढ़नी ही नहीं है, ठीक है, ही और शी कैन टेक बेसिक मैथमेटिक्स। बट जिसको थोड़ा सा भी अनसर्टेन है कि पता नहीं क्या होगा लाइफ में आगे, और बिल्कुल सत्य भी यही है कि यू नेवर नो। आज से 6 महीने पहले क्या किसी ने सोचा था हम ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे? नहीं सोचा था ना। आपने सोचा था आप ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे? नहीं सोचा था ना। बट ऐसा हो रहा है। सो लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, इट इज़ चेंजिंग। हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी। तो इस बात को याद रखते हुए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि राजा को अपनी बेटी का स्वयंवर करना था। स्वयंवर मतलब विवाह। उसके लिए उन्होंने पूरे देश में निकाल दिया, एडवर्टाइज़ कर दिया कि जो भी इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स हों, राजकुमार आना चाहें वो आ सकते हैं। तो कई 100 राजकुमार वहाँ पर एकत्रित हो गए। अब उनके सामने कंडीशन ये रखी गई कि राजकुमारी का विवाह उस राजकुमार के साथ होगा जो इस तालाब था जिसके अंदर लगभग 100 मगरमच्छ, क्रोकोडाइल्स थे, जो एक एंड से उसके अंदर जंप करेगा और दूसरे एंड पर सरवाइव करके निकल आएगा, बच करके निकल आएगा उन 100 मगरमच्छों से। उसके साथ इसका विवाह कर दिया जाएगा। जैसे ये कंडीशन सुनी तो किसी राजकुमार की हिम्मत ही नहीं उसके अंदर जंप करने की। आखिर एक ने उसके अंदर जंप कर दिया, और जैसे ही जंप किया बस फिर तो वो बहुत तेज़ी पर स्विम करता हुआ, इधर उधर से अपने आप को बचाता हुआ, फटाफट विद इन फ्यू सेकेंड्स दूसरे एंड पर निकल गया बाहर। सब ने बहुत उसको बधाइयाँ दी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने राजकुमारी को जीत लिया, अब आपका विवाह होगा, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। वो कहते हैं तुम सब हट जाओ, मुझे उधर जाने दो दोबारा से जहाँ से मैं जंप किया था। कह रहे क्यों, आप उधर क्यों जाना चाहते हो? वो बहुत सुंदर आंसर देता है। वो कहता है मुझे उसे ढूंढना है, मुझे उसे पकड़ना है जिसने मुझे इस तालाब में धक्का दिया था। मतलब उसने खुद जंप नहीं किया था, उसे धक्का दिया गया था। और अब बताओ आप मेरे को, धक्का देने के बाद क्या वो मरा? नहीं मरा। जैसे ही वो उसके अंदर कूदा, अब उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन था बचने का, कि तू जितना बेस्ट अपना, तू जितनी अच्छी तरह से स्विमिंग कर सकता है तू स्विम कर और दूसरे एंड पर निकल, अदरवाइज यू आर डेड, यू आर नो मोर। यही तो ऑप्शन था ना। तो क्या हुआ जब ऐसी कंडीशंस में उसको डाला गया? दूसरे एंड पर हमारे को विद इन सेकेंड्स मिल गया वो। सेम कंडीशन बच्चों आपके साथ है। 2 साल पहले तक ये ऑप्शन नहीं हुआ करता था। सब बच्चे सेम एग्ज़ाम दिया करते थे, सब बच्चे। मैं आपसे पूछता हूँ, कौन इमोशनली ज़्यादा स्ट्रांग होंगे? वो पुराने स्टूडेंट्स या आज की प्रेजेंट जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं? वो कौन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे इस सिस्टम से? क्या ये प्रेजेंट टाइम वाले या पुराने? डेफिनेटली पुराने, जिन्होंने टफ कंडीशंस को क्रॉस किया। कुछ लोग इसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ वॉट आई बिलीव, दिस इज़ वॉट आई थिंक। When we are put in tough conditions, we improve, we grow as a person। और जब हम कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं, आराम परस्ती में रहते हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं पड़ रहा, इजी
केक वॉक चल रही है हमारी, तो वी डोंट इम्प्रूव। एक शेर है जो मुझे याद आता है, ना दुख ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, ना दुख ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, अच्छे अच्छे तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो जब आपको उस कंडीशन में डाल दिया जाएगा कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने ऑप्ट कर लिया है वॉट एवर, बेसिक और स्टैंडर्ड, ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन। जिनको ऑप्ट करना है, जिनको लगता है एक हल्का 1% भी जिनको लगता है ना आई कैन डू इट, आई कैन गो विद स्टैंडर्ड, दे शुड गो फॉर स्टैंडर्ड। ठीक है, कमज़ोर मत बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए। ये इन कंडीशन से आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे, राइट। कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आइए। यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर या आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या स्थिति होगी, आपको कब मैथ्स की ज़रूरत पड़ जाए। किसी को कुछ नहीं पता था कि 6 महीने पहले हम ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे और आप ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। पता था? नहीं पता था, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता था, एंड आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट आई एक्सेप्टेड दैट, आई एक्सेप्टेड द चैलेंज। पढ़ा रहे हैं आज, सक्सेसफुली पढ़ा रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली पढ़ा रहे हैं। तो हमें लाइफ में चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते ही रहेंगे, सिर्फ उनका फ्लेवर चेंज होता रहेगा। कभी किसी तरह का चैलेंज किसी के लिए, किसी तरह का चैलेंज किसी के लिए, पर चैलेंजेस आते रहेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बनिए, टफ बनिए। 1-2 बातें कह करके अपनी वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। मुझे याद आता है अरुणिमा सिन्हा की जो प्रैक्टिकल लाइफ की स्टोरी है। आप भी इसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो ज़रूर मिलेगी। दोनों पैर कट गए, दोनों पैर कट गए, पर दोनों पैर कटने के बाद उसने कहा, हे भगवान, अगर तूने मुझे ज़िंदा रखा है तो ज़रूर इतिहास रचने के लिए रखा होगा ज़िंदा। फर्स्ट एम्प्यूटी, पहली अपाहिज जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की नहीं कह रहा हूँ, वर्ल्ड की कह रहा हूँ। दोनों पैर कट गए। समझ पा रहे हैं आप? अब बताइए, क्या आप स्टैंडर्ड मैथ्स नहीं ले सकते? फिर भी मैं इतना कहूँगा कि जिन्होंने बिल्कुल, जिनको लगता है दोज़ हू रियली हेट मैथ्स और बस कर ही नहीं सकते हैं, कंफर्टेबल रहिए। कंफर्ट भी ज़रूरी है, पीस ऑफ माइंड इज़ ऑल्सो नेसेसरी। लेकिन अगर 1% भी आपको लगता है ना, तो आप स्टैंडर्ड ही लीजिए। अरुणिमा सिन्हा ने बहुत सुंदर कहा था, जब वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर गई तो उन्होंने कहा कि इंसान अपाहिज मन से होता है, शरीर से नहीं। तो यहाँ दिस माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये माइंड, इट थ्रोज गुगलीज टू अस। गुगली होती है ना बॉल, तो इट थ्रोज गुगली एट अस, और हम क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, हम आउट हो जाते हैं। तो जस्ट चेक कि इससे आप मन से मत हार जाओ। जिन्होंने स्टैंडर्ड ऑप्ट कर लिया या इस वीडियो के बाद करेंगे, तो वो बच्चे ज़रूर हर घड़ी, हर मोमेंट, कम से कम दिन में 1 बार 2 बार तो ज़रूर रिवाइज़ करेंगे, येस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अपने बेडरूम में, अपने बेड के सामने एक चार्ट पर लिख कर लगा दो, विल स्कोर गुड मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। और एक बात आपको और कहूँगा, अभी भी आपके पास चांस है टू चेंज योर सब्जेक्ट, चेंज योर मैथमेटिक्स पेपर, स्टैंडर्ड टू बेसिक और बेसिक टू स्टैंडर्ड। ठीक है, अभी टुडे इज़ 1 अक्टूबर, अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। मैं डेट नहीं बताऊंगा कि व्हाट इज़ द लास्ट डेट, बट जो भी है वी हैव द टाइम। और टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी टीचर सुन रहे हो, आपके कुछ सेकंड्स लगेंगे। मुझे पता है इट्स नॉट ईजी फॉर टीचर्स टू कीप ऑन चेंजिंग द थिंग्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बट आपके कुछ सेकंड्स लगेंगे, कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ का सवाल है ये। उनमें जो थोड़ी सी हिम्मत अगर आई है, तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी उनको इनकरेज करें। ये नहीं कि क्यों आ गए हो, वाई यू आर चेंजिंग, आपने मजाक बना रखा है। जस्ट कोऑपरेट विद देम, राइट। बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं वो हमारे। ठीक है जी, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी को, बड़े भी जो सुन रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स भी जो सुन रहे हैं, उनकी लाइफ के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स इसके अंदर उनको ज़रूर मिले होंगे, राइट। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने कज़न्स के साथ शेयर कीजिए, वो भी तो जो भी 10th में 12th में कुछ कोई भी हो, वो ये चीज़ें सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।